गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार मेहता। अभी बीपीएससी द्वारा जो बातें की जा रही है कि अप्रैल के महीने में है जो पेपर ले लिया जाएगा बीपीएससी पीटी, और कुछ ही दिनों में पीटी के साथ साथ मेंस भी ले लिया जाएगा। इस सिलसिले में कई सारे जो भ्रम है जो स्टूडेंट के समक्ष, इस भ्रम को दूर करना है, जरूरी है, आवश्यक है। और इस सिलसिले में हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये पढ़िए, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो हमेशा फोकस होता है रिटेन पर। और मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब तक आपकी रिटेन अच्छी नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अप्रैल के महीने में जो पेपर होने वाला है, और उम्मीद ये है कि मेंस जुलाई तक ले लेगा। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं और कुछ खास नहीं। तो जुलाई तक में, तो इसके बाद आप सोच करके देखिए कि ये जो स्थिति है कि आपके पास मात्र 2 महीने का समय होगा। अप्रैल में अगर पेपर लेता है तो मई में रिजल्ट दे देता है, तो जून जुलाई आपके पास 2 महीने का समय होगा। मई के लास्ट में, चलिए जून के फर्स्ट वीक में भी अगर रिजल्ट दे देता है तो आपके पास समय जुलाई तक। तो इस बीच में ये जो मेरे पास जो समय है, मैं उसको कैसे तैयारी कर पाऊं, विशेष करके खास करके जो GS2 का जो पेपर है, GS जो 2 सेक्शन है, जो इसका 3 पार्ट है बीपीएससी में मेंस में, जो इसका 3 पार्ट है, उसमें जिसमें आप पॉलिटी देखते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं प्लस ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी है, और थर्ड जो देखते हैं वह साइंस एंड टेक है। तो मैं इस पेपर को कम से कम इस तरीके से पढ़ूं, GS2 के साथ इस पेपर को कवर कर दिया जाए तो हमारा पीटी भी कवर हो जाता है और साथ साथ मेंस भी कवर हो जाता है। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट के समक्ष एक बातें कहता हूं कि इस तरीके से कवर करो ना कि आपका पीटी भी हो जाए और मेंस भी हो जाए। तो चलिए हम जो बातें करेंगे कि GS2 के सेक्शन खंड को ही इस तरीके से देखेंगे कि पॉलिटी का पीटी का 3 क्वेश्चंस कवर हो जाए, प्लस कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस कवर हो जाए पीटी का, ये मेंस का 3 क्वेश्चंस और 10 से 12 क्वेश्चंस। तो मेरी जो कोशिश होगी वह कोशिश ये होगी कि इस तरीके से पढ़ा जाए कि यहां तक आते आते 10 से 12 क्वेश्चन बन जाए, और यहां तक आते आते हमारे ये 3 क्वेश्चंस बन जाए। एक तो ये कोशिश होगी, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मैं ले रहा हूं वह पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्योंकि IR है, और IR जो है वह 3 क्वेश्चंस कवर करता है GS1 का, और GS1 का पीटी का 3 क्वेश्चंस, और कम से कम करंट अफेयर्स का कम से कम आपका लगभग 30 प्लस क्वेश्चन। तो इस तरीके से कवर कर दें, इस तरीके से कवर कर दें कि दोनों कवर हो जाए। कोशिश हमारी पीटी विद मेंस साथ में होगी। चलिए थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट के समक्ष थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस की दिक्कत होती है कि पॉलिटी में कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम एक बार वो इंट्रोडक्शंस पॉलिटी का मैं दे देता हूं कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने होते हैं। कि अगर मैं बात करूं पॉलिटी की तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, तो पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूं कि पॉलिटी के पहले कंफ्यूजन से बचे कि सिलेबस को किस तरीके से कवर कर ले। तो 3 पार्ट्स में हम सिलेबस को बांटते हैं, 3 से 4 पार्ट्स में। जो पहला जो पार्ट्स है, किसी भी, देखिए मैं पॉलिटी और राज व्यवस्था जो है ये 2 अहम अलग अलग बातें हैं। इंग्लिश में आप पॉलिटी कहते हैं और हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं, ये 2 अलग अलग बातें। पॉलिटी हमेशा सैद्धांतिक होता है और राज व्यवस्था हमेशा प्रैक्टिकली होता है। जो बदलाव हो रहा है देश में उससे संबंधित, जैसे राजस्थान में दल बदल के मुद्दे को स्पीकर के अधिकार से लेकर के बहस हुई, दल बदल की समस्या चली कि हो तो होलो होन बात, न्यायिक सक्रियता जैसी बातें, ये जो आप सुनते हैं ना, ये सभी बातें जो है वो राज व्यवस्था से संबंधित है। और पॉलिटी सैद्धांतिक है जो हमें संविधान करता है, क्योंकि देश का तो ग्रंथ एक ही है ना,
वह है संविधान, और संविधान के तहत ही देश चलता है। और उसी संविधान के अनुसार कहाँ समस्याएं कभी क्रिएट हो जाती है, उन समस्याओं का संविधान किस तरीके से सॉल्व करता है, ये राज्य व्यवस्था है जो समस्याएं आ रही है। इसी में हम 4 बातें पहले करते हैं। तो शुरुआत ही होती है किसी भी चीज का परिचय कि है क्या, और याद रखेंगे इसको 2 अर्थों में बांटेंगे। तीसरा जो बात करेंगे उस सिद्धांत की बात करेंगे कि पॉलिटी में क्या क्या सिद्धांत, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब क्या होता है, अधिकार का मतलब क्या होता है। तो पहले इसकी बातें चर्चा करेंगे, फिर हम सिद्धांत के साथ चलेंगे संवैधानिक प्रावधान का, फिर हम चर्चा करेंगे संवैधानिक प्रावधान को मौलिक अधिकार, आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे संस्थाओं के बारे में, संस्था के बारे में, ठीक है। संस्था बोले या हम यहां पर हम शासन तंत्र बोल सकते हैं, शासन का चर्चा करेंगे। और एक जो सबसे अहम होगी वह है प्रावधान, वह है आपका प्रावधान, गतिशीलता का। और इसी देखिए क्वेश्चंस कहां से पूछता है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से जो पूछा जाएगा, ये पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाएगा, संवैधानिक प्रावधान और शासन वाली। लेकिन गतिशीलता वाला सारा जो क्वेश्चन होगा वो मेंस में होगा। ज्यादातर क्वेश्चन यही से होगा, जैसे राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की भूमिका। 66वें मेंस में पूछा गया है कि संघीय प्रणाली एकात्मक की ओर झुकाव है, कैसे, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि बुजुर्ग की बात युवा नहीं मानता हो तो बुजुर्ग को क्या करना चाहिए। ये जब सारे क्वेश्चन जो है वह गतिशीलता से वर्तमान परिप्रेक्ष्य से पूछे जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो हम टॉपिक को बांट देते हैं, यानी पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं। तो पहला आता है यही सिलेबस पढ़ना। आप इसी सिलेबस को और तोड़िए। जब आप सिलेबस तोड़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उभरेंगे, और हम हर क्वेश्चंस का उल्लेख, टॉपिक का उल्लेख करते चले जाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। इससे क्या होगा कि हमें उस पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। और पहली बात, सेकंड थिंग्स जो हम लोग करेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ करके, पहली कि हम चर्चा करेंगे, साथ साथ कोशिश ये होगी कि हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दें इसी के साथ। और थर्ड जो करेंगे कि आप लोग इसी टेलीग्राम चैनल्स में जुड़ करके, आप लोग टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ करके आंसर राइटिंग पर भी फोकस कर सकते हैं, और हम उसके आंसर राइटिंग पर भी काम शुरू करें। तो 3 बातें हमारे साथ होगी। एक तो क्लास चलेगी, सेकेंडरी थिंग्स हम आपको कोशिश होगी कि पीडीएफ, हर टॉपिक वाइज का पीडीएफ दे दिया करें। और थर्ड जो होगी हमारी कि वह जो होगी कि आपके आंसर राइटिंग के साथ चर्चा आगे करेंगे। ठीक, अब हम सिलेबस को थोड़ा तोड़ते हैं तो फिर क्लियर, तो देख लेंगे सिलेबस को हम कुछ देर में।